नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल जयगांव मिरर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जयगांव के काफ़ी अनुभवी युवा मिस सिमरन प्रसाद। सिमरन प्रसाद जी, हमारे चैनल जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप स्वयं खुद आपका इंट्रोडक्शन दें मैडम। Hello Jago, my name is Simran Prasad. I have been a student of SJMD school and मैंने recently अपना graduation बैंगलोर से किया है माउंट कामल कॉलेज and I have graduated with the degree of fashion designing and that's what I'm looking forward to do something in my own place right now. तो मैडम, आज जो हम लोग जो सुनने में आ रहा है, आप कुछ इवेंट करने वाली हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या इवेंट है, उसमें किस तरह से आप क्या प्लान की हैं। ओके तो ये इवेंट का जो आइडिया है मेरे दिमाग में कहाँ से है, आई टेल यू। तो बेसिकली आई पेंट, आई स्केच, आई एम ऑल इन टू क्रिएटिविटी एंड आई थिंक बहुत लोग, हम लोग में से बहुत लोग हैं जो ये करते हैं, लेकिन हम में से बहुत को पता नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जीबिशन रखा था यूटिलाइजिंग दीज ऑल मंथ्स, जो हम घर में फ्री बैठे थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूटिलाइज इट। तो मैंने इस टाइम को यूटिलाइज़ करके मैंने बहुत सारे कैनवसेस बनाए थे। और मैं बचपन से जयगांव में रही हूँ, यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट मैंने आज तक यहाँ पे कोई एग्जीबिशन नहीं देखा। एंड जैसे कुछ लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता है एग्जीबिशन में क्या होता है, कैसा होता है, बट बहुत लोग हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि एग्जीबिशन होता क्या है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स लाइक कुछ बहुत बड़ा करना ज़रूरी नहीं है, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले। तो मैंने एक छोटा सा एग्जीबिशन अपने घर पे रखा था, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन का समय था एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू ह्यूज गैदरिंग्स बाहर। तो मैंने एक छोटा सा एग्जीबिशन घर पे रखा था। मैंने अपने ही हॉल रूम पे मैंने डेकोरेट करके आई पुट लॉट ऑफ पेंटिंग्स एंड आई वाज नर्वस कि पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा। तो पहले तो लोगों को रजिस्टर करने में टाइम लगा कि ये क्या है क्या नहीं। पहला दिन उतने लोग नहीं आए थे, सेकेंड डे आए एंड देन थर्ड डे आई वाज सरप्राइज्ड। तब मुझे फील हुआ कि ओके, इट्स नॉट दैट यहाँ पे लोग नहीं है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाइक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है लोगों को। एंड आई फेल्ट रियली रियली सैड जब मैंने एग्जीबिशन डाला था। मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि दीदी क्या हम अपना पेंटिंग्स भी आपके एग्जीबिशन में डाल सकते हैं। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि बहुत लोग हैं मेरे जैसे, लेकिन बिकॉज द स्पेस वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा जगह था और मैं खुद का पूरा नहीं डाल पा रही थी। तो तब मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि हाउ डू आई हेल्प दी पीपल लाइक मी, मेरे जैसे लोग। मैंने तो अपना छोटा मोटा कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट उन लोग जो कभी कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके थ्रू, एंड आई टेल यू वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, मेरे पड़ोसी जो मेरे घर के बगल में रहते हैं, दे कम अप टू मी एंड दे से हमें पता नहीं था तुम पेंटिंग करती हो। सो दिस इज सरप्राइजिंग बीइंग इन सच अ स्मॉल प्लेस एंड अपने लोग खुद नहीं पता कि मतलब यहाँ पे इतना कुछ है। तो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट हमें पता हो कि हमारे जगह क्या क्या अवेलेबल है, ताकि हम बाहर ना जाए उसी चीज़ को ढूंढने के लिए। एंड उसी चीज़ के लिए हम डबल पे कर रहे हैं बाहर के लोगों को। वाई नॉट डेवलप आवर ओन प्लेस एंड डू समथिंग अबाउट दिस प्लेस एंड ग्रो दिस प्लेस, रैदर देन बाहर जाके किसी को बुलाना या किसी और को अपॉर्चुनिटी देना। अपने लोगों को दो एंड मतलब डेवलप आवर ओन प्लेस। सो और दोस्तों, आपको बता दें कि एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, एक शायद पेंटिंग का, और साथ में मेरे ख्याल से एग्जीबिशन का भी है। तो वो शेड्यूल क्या है, वेन्यू क्या है और क्या एज ग्रुप है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जब मैंने ये कंपटीशन रखने का सोचा, द आइडिया बिहाइंड वाज, स्कूल्स में कंपटीशन्स होते हैं एंड बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होते हैं। इंडिया हाउस में जाते थे, मैं बहुत बार गई हूँ, बट व्हाट अबाउट दोज बच्चे जो शायद स्कूल नहीं गए हैं पर आर्ट में बहुत अच्छे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद स्कूल नहीं जाते हैं, उन्होंने खुद से सीख सीख के बहुत अच्छा अच्छा आर्ट्स बनाया है। शायद उनके पास फ़ोन अवेलेबल ना हो, वो इंटरनेट में नहीं डाल पाते, तो लोग देख नहीं पाते हैं और उन लोगों को पता नहीं। मेरे से 100 गुना बेहतर लोग हैं जयगांव में, बट शायद क्योंकि मैंने एग्जीबिशन रखा, कुछ लोगों ने जान लिया कि हाँ सिमरन पेंटिंग करती है, उसने एग्जीबिशन डाला था। व्हाट अबाउट देम जो दिखा नहीं पाए, जो करते हैं बट देख नहीं पा रहे लोग। तो इसीलिए मैंने ये एक ओपन एग्जीबिशन रखा है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप
जब से आप पेंसिल हाथ में पकड़ रहे हो, जब तक आप पकड़ पा रहे हो, इट्स ओपन फॉर यू। हाँ, एज कैटेगरीज है, क्योंकि हम एक 6 साल के बच्चे और एक 25 साल के बच्चे पे कंपटीशन नहीं कर सकते। सो देर इज़ कैटेगराइज्ड एज कैटेगरीज है, वो हमने पोस्ट कर रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं डिटेल्स। देर इज़ एज कैटेगरी, क्योंकि कंपटीशन उस एज से उस एज के बीच में होगा ताकि फेयर हो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपटीशन। लाइक जब हम कंपटीशन कहते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं कि ओह मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। We remember we used to doodle in the last page of school, last book, I mean book का last page में हम सब doodle करते थे। And you know, deep down we all have that kid inside, but बड़े से बड़े लोग you see they will just be sitting and doing something. It's not, it's natural, right? That artist in us is natural. So ये ऐसा नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो तभी तुम्हें आगे करना। You can come have fun, आओ कुछ भी बनाओ and you see how much fun it is. और दोस्तों, जयगांव में काफ़ी सारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, युवा हैं जिनको मौका नहीं मिलता, और ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिमरन जी का कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लेके युवा पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसके माध्यम से वो आके यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं, और साथ साथ में एग्जीबिशन का भी कुछ व्यवस्था करने वाली हैं, जिसका डिटेल्स वो बताएंगी। तो सिमरन जी, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कैसे करके आपने सोचा कि होटल क्लाउड में ऐसा कुछ इवेंट किया जा सकता है? और हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे कि कब हो रहा है, काफ़ी उत्सुक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड, मैं लाइक आई हैव सीन क्लाउड ने ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनाइज किया था विंग्स करके, जहाँ पे बच्चे आके गाना गा सकते थे, पोइट्री कर सकते थे। तब मेरे दिमाग में आया कि they are supportive people, they are supporting art, so they will definitely not say no to something like this. So I approached these cloud people, they have a team, so I came up with the idea कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, and I somewhere had a positive hope कि they will never say no। भले मैं कहीं और जाके मुझे पूछने का इतना हिम्मत नहीं होता, क्योंकि I really like आई हैव सीन हमारे यहाँ थोड़ा जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। लोग आर्ट को उतना वैल्यू नहीं करते जितना करना चाहिए, एंड इट्स नॉट जस्ट प्रॉब्लम ऑफ जयगांव बट आई विल से इंडिया में, क्योंकि इफ़ यू सी वेन एवर यू सी एन आर्टिस्ट दे विल बी लाइक आई विल डू समथिंग आउट ऑफ इंडिया। कोई ये नहीं कहता कि मैं इंडिया में कुछ करूँगा या करूँगी, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू नहीं है। एंड मेरा क्वेश्चन यहाँ है कि जब आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को वैल्यू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? फॉरगेट रेस्ट पीपल, पहले हम तो वैल्यू कर ले हमारे जैसों को। तो आई अप्रोच दिस क्लाउड पीपल एंड आई केम अप विद द आइडिया, एंड आई वॉज सरप्राइज विद द फैक्ट दैट दे वॉज सो हैप्पी, दे हैप्पीली वॉज लाइक यू नो लेट्स डू दिस। एंड यही तो चाहिए, ये इतना सा एनकरेजमेंट चाहिए। आप बस हाँ तो बोलो, रेस्ट लीव इट टू अस। हमारा क्या है ना, स्केच कर रहे हो, बिले क्या कर रहा है यार, लाइक ये रेस्पॉन्स इतना नेगेटिव होता है कि नेक्स्ट डे बच्चा स्केच करना ही बंद कर देगा। इट्स नॉट जस्ट स्केचिंग, कुछ भी एनीथिंग क्रिएटिव, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो वही देन आई केम अप हियर एंड देन वी हैड अ प्रॉपर डिस्कशन मीटिंग, प्लान करा हमने कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सो वी चोज संडे, दैट इज 17th of January, क्योंकि संडे मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक फ्री है, एंड एज लिमिट नहीं है। तो टाइमिंग हमने रखा है 10 AM से ये स्टार्ट होगा फॉर 2 hours, एंड कोई भी कलर मीडियम, आप कुछ भी, आप चारकोल, चॉक, स्केच पेन, पेंटिंग कलर, जो भी आप यूज़ कर सकते हो। इट्स लाइक there is no limitations because art has no limitations. You can do whatever you want, however you want, and medium आपकी तरफ से हम शीट्स प्रोवाइड करेंगे, बट इन केस आप पॉट पे पेंटिंग करते हो या कैनवस पे पेंटिंग करते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओपन। ऐसा नहीं कि शीट पे ही करना है, हाँ शीट्स अवेलेबल होंगी, जो बच्चों को शीट्स में करना है वो शीट्स में कर सकते हैं। एंड सम पीपल आर स्पेशलाइज्ड कि यू नो वो पर्टिकुलर चीज़ पे पेंट करते हैं, कुछ और चीज़ यूज़ करके, आप वो भी कर सकते हो। सो दैट पता तो चले कि क्या क्या है। मुझे खुद नहीं पता, मैं कल परसों फेसबुक पे देखा मैंने, कुछ बच्चों ने स्केच डाला था, लाइक अच्छा ये भी है, देन आई वाज लाइक व्हाई नॉट ब्रिंग देम अप। So that's how we came up with the plan. It's on Sunday 17th morning 10 AM. So let's spend a day with art, with the artist in. और सिमरन जी, जैसे कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे संपर्क करना चाहेंगे, इस इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे, तो कैसे करके आपसे संपर्क कर सकते हैं?
एज वी नो अभी मैक्सिमम 90 to 99% लोग अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है. सो आप फेसबुक पे क्लाउड के पेज से देख सकते हैं, वहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है. वी हैव पब्लिश्ड अ पोस्टर. ऑल्सो इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है. डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, बट एक्सेप्ट फॉर दैट अगर आपको कुछ और जानना है आप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर द डिटेल्स. आप पर्सनली मुझे भी डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे. बट इन केस यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द क्लाउड इंस्टाग्राम पेज, यू कैन डीएम मी ऑल्सो. बट मोस्ट ऑफ द जयगो पीपल ऑलरेडी नो क्लाउड, सो इट विल बी मच ईजियर. अगर आप क्लाउड के पेज पे जाके आप वहाँ चाहे तो डीएम कर लीजिए, आप कॉन्टैक्ट में एंट्रीज दे सकते हैं. ऑल्सो सपोज आपको लास्ट मोमेंट आया ये आइडिया कि ओ मैं जाके कर लूँ, मैंने तो एंट्री नहीं दिया, यू आर फ्री टू वॉक इन. जस्ट कम एट 10 AM. सपोज आपने नाम नहीं दिया है या आपको ये लगे कि मैंने तो नाम ही नहीं दिया, मैं कैसे जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है. आपको संडे सुबह 9 बजे भी अगर उठ के मन हो कि नहीं मैं जाके करूँ, यू कैन स्टिल कम अप. सो देर इज़ नो लिमिटेशंस, नो बाउंड्रीज, नथिंग. यू कैन जस्ट कम अप विथ ए पेंसिल एंड स्टार्ट स्केचिंग. और दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सिमरन जी को, जिन्होंने एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है हमारे जयगांव युवा पीढ़ी के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए. और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा होटल क्लाउड को, जो उन्होंने इतना बढ़िया इवेंट करने के लिए अपना स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं. और साथ में नवाब एक्स को, जो कि इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सफलता के तरफ ले जाने में अहम योगदान दे रहे हैं. आशा करते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जयगांव के जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम में जुड़ेंगे और हमारा जयगांव इसी तरह, हमारा युवा वर्ग इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा. थैंक यू सिमरन जी. आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमारे जयगांव के युवा वर्ग के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहेंगी. और जैसा कि सिमरन जी कह रही थी, होटल क्लाउड हमेशा युवा वर्ग को सपोर्ट करता रहा है और साथ में जयगांव मिरर्स भी इस युवा वर्ग को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम हमेशा बनता रहा है और बनता रहेगा. जयगांव मिरर्स के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद. कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स.